नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम पोस्टमार्टम करेंगे और पोस्टमार्टम इस बात का होगा कि आखिरकार भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेकर क्या ठीक किया। मैं कहूंगा ठोक कर बिल्कुल ठीक किया। सवाल ये खड़ा होता है कि हम ऐसे आदमी से क्यों ट्रॉफी ले जो कट्टर भारत विरोधी रहा है। हम ऐसे आदमी से क्यों ट्रॉफी लें जो पाकिस्तान का गृह मंत्री है और भारत के खिलाफ लगातार बयान देता रहा है। हम ऐसे आदमी से क्यों ट्रॉफी लें जो आसिम मुनीर का करीबी है और इसीलिए भारत पर लगातार हमले करते रहा है। हम ऐसे आदमी से क्यों ट्रॉफी लें जो हारिस रऊफ की जो उन्होंने गलत इशारा किया था कि ऐसे प्लेन हमारे गिराए, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने भारत के कोई प्लेन नहीं गिराए। उस आदमी की मैच फीस देने को राजी हो। हम ऐसे आदमी से क्यों ट्रॉफी लें जो लगातार खड़ा होकर यह संकेत देने की कोशिश कर रहा हो कि अगर मुझसे ट्रॉफी नहीं लेंगे तो मैं ट्रॉफी लेकर चला जाऊंगा। सवाल यह भी खड़ा होता है कि हम ऐसे आदमी से क्यों ट्रॉफी लें जो इंसान खेल भावना का सम्मान न करता हो और भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर हमेशा गलत बयानी करता रहा हो। अब यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत की टीम ने ट्रॉफी न लेकर सही किया या गलत किया। मेरा मानना है कि भारत की टीम ने ट्रॉफी न लेकर बिल्कुल सही किया। हमको ऐसे आदमी से ट्रॉफी नहीं लेनी चाहिए जो एसीसी को तो संभालता हो लेकिन जिसकी जहन में पाकिस्तान और सिर्फ नफरत भरी हो। आपको पता है कि ये विवाद तब से हुआ है जब से भारत ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। ये विवाद तब से शुरू हुआ। उसके बाद इसकी शिकायत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी में भी की गई, लेकिन आईसीसी ने इस पूरे मामले पर तटस्थ रुख अपनाया। अब मैं आपको एक एक करके ये समझाता हूं कि कल के ट्रॉफी न लेने के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद काफी इंजॉय किया। वहां पर क्या हुआ, वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से सूर्य कुमार यादव सांकेतिक ढंग से ट्रॉफी लेकर जा रहे हैं और सांकेतिक ढंग से इस ट्रॉफी लेकर जाने के बाद जो है सभी खिलाड़ी उत्साहित हो रहे हैं और ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये जो ट्रॉफी है ये उनको मिल चुकी है। दरअसल मोहसिन नकवी को पता था कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी। ये संदेश एसीसी को बीसीसीआई की तरफ से साफ साफ दे दिया गया था और ये खिलाड़ियों का निर्णय था कि वो ट्रॉफी नहीं लेना चाहते मोहसिन नकवी से। इसके बावजूद भी मोहसिन नकवी मंच पर डटे रहे और ट्रॉफी देने के लिए मंच पर लगातार इंतजार करते रहे। लेकिन जब भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी नहीं ली तो मोहसिन नकवी जो है उस ट्रॉफी को लेकर और जो मेडल उनको भारतीय खिलाड़ियों को देना थे उनको लेकर अपनी होटल चले गए। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मैदान के अंदर अपना सेलिब्रेशन ठीक तरह से करते रहे। इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा स्टेटमेंट आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड, यानी ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर भी हुआ है। आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस। आउटकम बिल्कुल ठीक वही है, भारत जीता है। कांग्रेट्स टू आर क्रिकेटर्स, ये प्रधानमंत्री ने लिखा। उसके बाद मोहसिन नकवी क्या ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री के इस पूरे के पूरे बयान पर। इफ वॉर वॉज your measure of pride, history already records your humiliating defeats as Pakistani hence no cricket match can rewrite the truth. Dragging war into sports only exposes desperation and disgrace the very spirit of the game. अब मोहसिन नकवी यहाँ पर प्रधानमंत्री को जो है सीख देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि खेल के नियमों को हमेशा पाकिस्तान ने तोड़ा है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवादियों का समर्थन किया है। हकीकत यह है कि पहलगाम में चुन चुनकर भारतीय लोगों से
उनका धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई है। क्या इस चीज से पाकिस्तान इनकार कर सकता है? लेकिन मोहसिन नकवी इन तमाम चीजों के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीख देने से नहीं चूके और इसके बाद भारतीय खिलाड़ी और भारतीय लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। और उसके बाद मोहसिन नकवी के साथ जो कुछ हुआ और मोहसिन नकवी की जो भत पिटी और जैसे भारत माता के जय के नारे लगाए गए, जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की होटिंग की गई, वो ये साफ दिखाता है कि खेल के मैदान में भी भारत 19 नहीं 21 है। अब आपको बता देता हूं ग्राउंड पर किस तरीके से हड़कंप मचा और किस तरीके से क्या क्या हुआ। सबसे पहला तो ये हुआ कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में देरी हुई। आपको पता है जब भी कोई मैच होता है तो उसके बाद एक प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो गणमान्य लोग होते हैं वो ट्रॉफी देते हैं, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज और इन तमाम चीजों के पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में 1 से 1.5 घंटे की देरी हुई क्योंकि मोहसिन नकवी लगातार खड़े थे और मोहसिन नकवी ट्रॉफी देने पर अड़े हुए थे और भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी लेना नहीं चाहती थी। खिलाड़ियों को इसके बीच मैदान में बैठना पड़ा। आपने देखा होगा तमाम दृश्यों के अंदर कि जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी का मंच एक तरफ था और दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ी बैठे हुए थे तो भारतीय खिलाड़ी को लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन भारतीय खिलाड़ी किसी भी सूरत में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते थे। इसके बीच बीसीसीआई की अधिकारियों की नाराजगी सामने आई। बीसीसीआई के अधिकारियों ने कहा कि मोहसिन नकवी जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं क्योंकि भारत को एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष से किसी भी तरह की ट्रॉफी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी खुद ट्रॉफी देने पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा एसीसी अधिकारियों के बीच दुविधा थी। एसीसी अधिकारियों के बीच क्या दुविधा थी? उनका ये मानना था कि अगर प्रेजेंटेशन सेरेमनी नहीं हुई तो इसका किस तरह का इम्पैक्ट खेल के ऊपर पड़ेगा। लेकिन मोहसिन नकवी ट्रॉफी देने पर अड़े हुए थे, इसीलिए एसीसी के अधिकारियों की दुविधा बरकरार रही। इसके बीच पाकिस्तान अधिकारियों के बीच बेचैनी थी। उनको लग रहा था कि इतनी जगहसाई होने के बावजूद भी भारत अपने रुख पर अड़ा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के अधिकारी क्या करते उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मोहसिन नकवी पीसीबी के भी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा स्टेडियम में हूटिंग और नारेबाजी हुई। जब पाकिस्तानी खिलाड़ी अपना पुरस्कार लेने के लिए जा रहे थे या फील्ड के अंदर थे तब उनके खिलाफ हूटिंग भी की गई, उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई और भारत माता के जय के नारे लगाए गए। इसके अलावा कैप्टन सूर्य कुमार यादव का रुख काफी सराहनीय रहा। उन्होंने किसी भी हालत में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इसके अलावा मीडिया कवरेज में हड़कंप मचा रहा क्योंकि मीडिया के लोग ये सोचते रहे कि ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा ट्रॉफी का एसीसी प्रेसिडेंट के हाथ से देना, यानी एसीसी इस बात पर अड़ा रहा कि मोहसिन नकवी ही इस ट्रॉफी को देंगे और मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर मैदान से भाग गए। ये भी एक हकीकत है जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा क्योंकि बीसीसीआई अब एसीसी और मोहसिन नकवी की शिकायत आईसीसी से करने वाला है। अब जल्दी से बता देता हूं कि भारत ने ट्रॉफी न लेकर क्या क्या संकेत और संदेश देने की कोशिश की। सबसे पहला था राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश, क्योंकि भारत ये जताना चाहता था कि पॉलिटिकली वो पाकिस्तान के साथ सेम पेज पर नहीं है और कूटनीतिक तौर पर वो पाकिस्तान का बहिष्कार, क्योंकि भारत ने हमेशा कहा है कि बोली और गोली साथ नहीं हो सकती। वैसे भी इस मैच को खेला जाए या न खेला जाए इसको लेकर भारत में दो राय थी, तो इसी के चलते राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश देने की कोशिश की। और साथ में भारत ने यह भी जताया कि पाकिस्तान की जो आतंकी पृष्ठभूमि है उसमें असंतोष है। अपनी गरिमा और संप्रभुता का सम्मान भी भारत ने किया, क्योंकि भारत को ये लगता था कि अगर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ के हाथों से ये ट्रॉफी ली तो ये संकेत आएगा कि भारत आतंक के खिलाफ अपना जो रुख है उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। इसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल की भूमिका पर भी सवाल, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जिस तरह की भूमिका निभाई है उससे यह साफ साबित होता है कि वो जानबूझकर पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों का समर्थन करता रहा जो खिलाड़ी लगातार भारत के खिलाफ जो है
वो युद्ध के माहौल के या फिर अपने बैट को मशीन गन बना के गोलियां चलाते वाले साइन दिखाते रहे। इसके अलावा भारत ने क्या किया है, भारत ने घरेलू राजनीति और जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, ऐसी बातें कही हैं। भारत में भी कुछ लोग हैं जो राजनीतिक तौर पर भारतीय टीम के इस रुख को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन जितनी जनता की भावना है, जितनी लोगों की भावना है, उनको यही लगता है कि भारत का ये रुख 100% सही है।